Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about that content or that unit which is common in both class 9th and 10th. In their syllabus, this is the common chapter which is given by CBSE. This is the part A, employability skills, unit 1, communication skills. Now we are going to discuss about communication. Communication होता क्या है? Now in session 1, communication cycle. Now पहले तो communication क्या होता है? Communication is the transferring of data, thoughts and ideas between two person. हम एक दूसरे को अपने ideas, thoughts और जितने भी हमारे मैसेजेस है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द रिप्लाई बैक. नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस किस तरीके से है. कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस इस वजह से है बिकॉज देयर इज अ सेंडर एंड अ रिसीवर. सेंडर सेंड्स अ मैसेज रिसीवर गेन करता है एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड दिस दैट मैसेज, उस मैसेज को समझता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, फीडबैक करता है, रिस्पॉन्स देता है. इसीलिए कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस कहा जाता है. नाउ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंक्लूड सम फीचर्स लाइक मीनिंगफुल. आपका जो मैसेज होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि यू आर यूजिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन दैट मैसेज. ऐसा मैसेज होना चाहिए जो पर्टिकुलर रिसीवर को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. इट शुड बी क्लियर मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए. आप उसमें ऐसी कोई चीज़ ना इंक्लूड करें, जिसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना इंक्लूड करें जो ट्रूथफुल ना हो. नेक्स्ट लिसनिंग. यू नो, जब तक हम मैसेज को सुनेंगे नहीं, हमें वी हैव टू बी अ गुड लिसनर. जब तक हम सुनेंगे नहीं मैसेज को, चाहे हम वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे हो या मैसेज के थ्रू कर रहे हो, वी हैव टू लिसन द सेंडर केयरफुली एंड देन इंटरप्रिएट दैट मैसेज. हम उसको समझे उस मैसेज को, देन उस मैसेज के अकॉर्डिंग, समझने के अकॉर्डिंग क्या करें, रिस्पॉन्स करें. नाउ कम्युनिकेशन एक इनपुट एंड आउटपुट दोनों प्रोसेस है. इनपुट दिया जाता है बाय सेंडर, आउटपुट दिया जाता है बाय रिसीवर. इनपुट एज अ फॉर्म ऑफ मैसेज सेंडर हैज गिवन टू यू एंड रिसीवर उसको समझ के, इंटरप्रिएट करके, प्रोसेस करके क्या करता है, आपको फीडबैक देता है एज अ आउटपुट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. अब कम्युनिकेशन साइकिल है, टू वे प्रोसेस बोला है मैंने, तो उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है. सबसे पहले आता है सेंडर. सेंडर क्या होता है, द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज. एक ऐसा पर्सन जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको सेंडर कहते हैं. देन इनकोडिंग. इनकोडिंग मतलब किस तरीके से सेंडर ने वो मैसेज बनाया है. देन द मेन मैसेज, जिसमें सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन क्या होगा, इंक्लूड होगा. डिकोडिंग. डिकोडिंग अब किसके पास जा रहा है, रिसीवर के पास जा रहा है. तो डिकोडिंग इज फॉर रिसीवर. वो उसे इंटरप्रिएट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा उस मैसेज को. नेक्स्ट इट विल गेट टू द रिसीवर. रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर ने उसे डिकोड कर लिया एंड देन रिसीवर क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, फीडबैक देगा टू द सेंडर. अब इस टाइम पे रिसीवर ने रिप्लाई किया है तो वो सेंडर के पास चल गया. सेंडर क्या बन गया अब इस टाइम, रिसीवर. तो इसीलिए कहते हैं इट इज अ कम्युनिकेशन साइकिल जो सर्कल फॉर्म में चलती ही जा रही है. सेंडर कभी रिसीवर बन रहा है, रिसीवर कभी सेंडर बन रहा है, इसीलिए इसे टू वे प्रोसेस भी कहा जाता है. नाउ कम्युनिकेशन है, देयर विल बी सो मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स. ऑब्स्टिकल्स मतलब कुछ रुकावटें होंगी, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के बेस में, कुछ सिचुएशन के बेस पे, कुछ इंडिविजुअल पर्सनल इश्यूज के बीच के वजह से देयर विल बी सो मेनी बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स इन communication. For the first one is environmental. Environmental मतलब कि you are जब आपके इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, पावर कट हो जाता है, तो मैसेज क्या हो जाता है, रुक जाता है. लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चले गई है, तूफान की वजह से. तो ये दीज आर द एनवायरमेंटल सिचुएशंस, एनवायरमेंटल बैरियर्स जो आपके मैसेज को रोकते हैं. नाउ सिचुएशनल. सिचुएशनल मतलब आपके जो डिवाइसेस है, लैपटॉप्स है, स्मार्टफोन्स है, जिसके थ्रू आप मैसेज क्या कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो, वो खराब हो गए हैं, कुछ फॉल्ट आ गया उनमें, तो उन्हें सिचुएशनल बैरियर्स कहते हैं. नाउ इंडिविजुअल बैरियर्स. इंडिविजुअल बैरियर्स में क्या होता है, द पर्टिकुलर पर्सन एटीट्यूड. वो जब मैसेज लिख रहा है तो उस समय उसका एटीट्यूड कैसा है, इज ही एंग्री, सैड, इमोशनल है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि मैसेज क्या हो, मैसेज को इफेक्ट पड़ सकता है. नाउ
लैंग्वेज, किस प्रकार की लैंग्वेज यूज की है पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने बाय while राइटिंग द मैसेज. These are the barriers. Now your session 2 is about communication. किस तरीके के मेथड्स, वेरियस मेथड्स हम यूज करेंगे फॉर कम्युनिकेशन. ना verbal, the various methods of communication is divided into three parts. तीन parts में divide किया गया. The first one is verbal, second one is non-verbal, third is visual. वर्बल में क्या होता है? वर्बल मतलब यू आर यूजिंग द वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स का यूज कर रहे हो टू एक्सप्रेस योर थॉट्स आइडियाज और फीलिंग्स. अपने जो इमोशंस को, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए यू आर यूजिंग वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो. नाउ वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओरल एंड रिटन. नाउ अब ओरल में क्या होता है? आप बाय स्पोकन वर्ड सिर्फ बोल के ही क्या कर रहे हो? अपने थॉट्स को क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से, उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन को द बेस्ट कम्युनिकेशन कहा गया है वर्बल का. क्यों? रिटन में आपके जो थॉट्स है वो कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं. अगर आप भूल भी जाते हो तो आप क्या करते हो? वेट कर सकते हो, सोच के फिर दोबारा उसमें क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो. तो रिटन कम्युनिकेशन में बाय राइटिंग द मैसेज यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में क्या होता है? यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड्स. आप मुंह से कुछ नहीं बोल, जस्ट बाय योर जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट आप क्या कर रहे हो? उस पर्टिकुलर पर्सन से और पर्टिकुलर जो भी आपके सामने उससे कम्युनिकेट कर रहे हो. फॉर वाइल सेइंग हाय, तो आप इस तरीके से हैंड वेव करते हो, हैंड शेक करते हो. इस तरीके से क्या होता है? ये नॉन वर्बल है. यू आर नॉट सेइंग anything but you are communicating with another person. Now visual का बेस्ट एग्जाम्पल आपके स्कूल्स में जो स्मार्ट क्लासेस होते हैं उसमें बाय लुकिंग एट द वीडियो यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर गेनिंग समथिंग, नॉलेज प्रोवाइड हो रही है आपको बाय शोइंग द वीडियोस. तो उनको कहते हैं विजुअल. आई कॉन्टैक्ट के थ्रू यू आर कम्युनिकेटिंग. नाउ ग्लोब्स है, मैप्स है, चार्ट्स है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल communication. Now, in short, we can say various methods of communication is divided into verbal, non-verbal, and visual. Now, moving to next session, it is about perspectives in communication. Perspectives मतलब क्या होता है? The word perspectives means थिंकिंग. आप किस तरीके से सोचते हो वाइल कम्युनिकेशन. आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में क्या थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में. तो अगर इफ यू आर हैविंग गुड बॉन्डिंग विद दैट पर्सन तो आप उससे उस तरीके से बात करोगे. अगर आपका उस पर्टिकुलर पर्सन से थोड़ा अनबन है, यू आर नॉट गुड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आपका कम्युनिकेशन और पर्सपेक्टिव थिंकिंग उसके अकॉर्डिंग होगी. ना फैक्टर्स इफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. अब देखो कम्युनिकेशन में थिंकिंग, आप जब कम्युनिकेट करते हो आपकी थिंकिंग उस हिसाब से चलती है. तो वही कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इफेक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन की थिंकिंग को. नाउ फर्स्ट विजुअल मतलब क्या होता है? आपने कोई सिचुएशन देखी, सिचुएशन को देखते हुए आपके दिमाग में या तो दो चीजें आ सकती है, या तो पॉजिटिविटी से आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे या तो नेगेटिविटी से. तो वो भी एक पर्सपेक्टिव हुआ कि किस तरीके से आप एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगे, इंटरप्रिएट करोगे बाय योर थिंकिंग. नेक्स्ट लैंग्वेज, किस तरीके की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो. लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन के टाइम पे आप पर्टिकुलर जो पर्सन है उससे किस लैंग्वेज में किन किन वर्ड्स को यूज करते हुए बात कर रहे हो. पास्ट एक्सपीरियंस का एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप पहले यू यूज टू परफॉर्म ऑन स्टेज, तो आपको पहली बारी में डर लगा, फर्स्ट टाइम यू आपको बहुत डर लगा. उसके बाद धीरे धीरे आपका क्या हुआ? पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है कि पहले आपको डर लगा, धीरे धीरे करके आपने वो आदत क्या है ठीक हो गई कि हाँ स्टेज में जाना आपका डर जो हो गया वो कम हो गया. तो पास्ट एक्सपीरियंस का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे कम्युनिकेशन में. एटीट्यूड मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज को देखते हुए कैसे रिएक्ट करते, कैसा एटीट्यूड होता है हमारा. जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगी. एक ग्लास जो है आधा पानी से भरा हुआ है और आधा खाली. इसमें दो किस्म के लोग सोचेंगे कि ये कुछ सोचेंगे कि ये आधा भरा हुआ है और कुछ सोचेंगे आधा खाली. तो दीज आर द टू एटीट्यूड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. प्रीजॉइस मतलब नेगेटिव थिंकिंग. अब पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर सिचुएशन से आपकी क्या होगी?
एक नेगेटिविटी जुड़ गई है, तो आप अगर वो पर्टिकुलर पर्सन कुछ अच्छा भी करता है तो आप उसको एज अ नेगेटिव वे में ही लोगे। एनवायरमेंट आपने देखा होगा, स्कूल का एनवायरमेंट देख लीजिए। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो क्या है, उनकी थिंकिंग इतनी ब्रॉड है, एक्सट्रोवर्ट है, मतलब ओपन है कि वो टीचर से कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। बट देर आर सम पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कुछ भी एक्सप्लेन, मतलब कुछ भी पूछ नहीं पाते, ओपन नहीं हो पाते हैं टीचर्स के साथ। उसको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव कहेंगे, जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर बच्चा है, वो अपने थिंकिंग को रोक के बैठा हुआ है। नाउ फीलिंग्स क्या होते हैं, यू आर फीलिंग इमोशनल, तो उसके तरीके से आपका जो पर्सपेक्टिव होता है सिचुएशन को सोचने का, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब आप कोई सिचुएशन आपको दे रखी है एंड यू आर इमोशनल हो रखे हो, तो आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओ। बिलीव्स मतलब कुछ धारणा होती है कि आप उसमें बिलीव करते हो। अगर आपने बिलीव कर लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन अच्छा नहीं है, तो कुछ भी हो जाए आप उसको क्या करते हो, चेंज नहीं करते। तो ये बिलीव आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। नाउ द लास्ट सेशन इज अबाउट बेसिक राइटिंग स्किल्स। बेसिक राइटिंग स्किल्स मतलब कि किस तरीके से आप एक मैसेज लिखोगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कि आपको ये मैसेज में क्लियर करने चाहिए ही। तो देयर इज अ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's मतलब देयर आर 7 types of things which should be included in मैसेज। फर्स्ट वन इज सी, क्लियर मतलब आपका जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, कोई ऐसे मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको टू द पॉइंट होना चाहिए, आप जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हो वो अच्छे से होने चाहिए। करेक्ट, आपका जो मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें कुछ फॉल्स स्टेटमेंट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट, कंप्लीट, पूरा जो मैसेज है उसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी। कंक्रीट मतलब फैक्ट, आपको मैसेज में सच्चाई लिखनी है, ऐसे नहीं कि इमेजिनेशन लिख रही हो, फैक्ट्स लिखने हैं, ऐसे नहीं कि इमेजिनेशन कर रहे हो कि ऐसा होगा ऐसा हो, वैसे नहीं होना चाहिए। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट मतलब कि मैसेज आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई अननेसेसरी थिंग्स नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन मतलब कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कि यू हैव टू बी नॉलेज, आपको नॉलेज में रखना है कि रिसीवर की थिंकिंग कैसी है, उसको कंसीडर करते हुए आपको वो मैसेज टाइप करना है। कर्टेसी मतलब यू शुड शो द रिस्पेक्ट शो करनी है, ऐसे नहीं कि आप अब्यूज वर्ड्स यूज कर रहे हो उस मैसेज में, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द रिसीवर। These are the 7 C's of communication. Now, there are two things in English, sentence and phrase, which is included in this section. Now, अब sentence क्या होता है? Sentence एक group of words होता है जो मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंस बनाते हैं, जिसको पढ़ के आपको लगे हाँ कि ये है एक कंप्लीट सेंटेंस। जैसे द गर्ल इन ब्राउन हैट लुक कंफ्यूज, ये प्रॉपर सेंटेंस बनाए, मीनिंगफुल बनाए। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट इनकम्प्लीट होता है, लाइक गर्ल इन ब्राउन हैट। दिस इज योर चैप्टर और कम्युनिकेशन साइकिल, methods of communication, perspectives in communication, and basic writing skills. Now, that is for today. Thank you.